I never failed. I never failed. I never failed. सूत्र दिया था, सफलता का सूत्र, और वो सूत्र मनोहर लाल आगे बांट रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। आपने अपने उधार की लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं जो आए जितना आए ले लो। और लिमिट क्या है? अगर 1 रुपया तुम्हारे पास अपना है तो 1 रुपए से ज्यादा बाहर से बाजार से उधार नहीं लेना है। लेकिन बाद में बताते हैं कि 1980 में अपने भाई को काम सौंप दिया, और भाई को काम सौंपने के बाद में उन्होंने 6 से 8 गुना बाहर से उसका इन्वेस्टमेंट किया और वो नुकसान में चले गए। और दुकान छोटे भाई को दे दी। चांदनी चौक में दुकान थी, भाई तुम चलाओ। कह रहे हैं कि खुमारी चढ़ गई थी। ये भी सुन लीजिए इस बात को भी, आपके 1980 में क्या उनका अंदाज था। संयोग से 80 में मुझे कुछ भूत सवार हो गया था। क्या भूत सवार हुआ था? इसके साथ साथ मनोहर लाल एक बात और कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, आजकल भारत सरकार के अंदर वजीर हैं, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अगर कहें तो मोदी सरकार के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो लगभग 5वें-6ठे नंबर की है, यानी कि सरकार के महत्वपूर्ण विभाग और सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। इसके साथ साथ ही अगर कहें तो उनकी सामाजिक बातों पर भी और अन्य तमाम विषयों पर गहरी पकड़ है। उनका एक मैं भाषण सुन रहा था, बिना पहली बुझाए बता दूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय भारत सरकार के पावर मिनिस्टर के साथ साथ उनके पास जो डिपार्टमेंट हैं वो शहरी आवास विकास का मंत्रालय भी है। मनोहर लाल खट्टर, उनका एक भाषण सुन रहा था, उनकी एक स्पीच है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 1972 में जब दुकान खोली थी, कपड़े की दुकान, उस दुकान खोलते हुए उनके दादा ने उनको एक सूत्र दिया था, सफलता का सूत्र, और वो सूत्र मनोहर लाल आगे बांट रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। पहले एक बार सुनिए इस बात को आप। पुराने लोगों की सोच बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने +2 के बाद दिल्ली में आकर के एक छोटी दुकान बनाई थी कपड़े की। गांव का रहने वाला, रोहतक जिले में गांव, वहां से मैं चल के आया। संयोग था, कोई वहां के रिश्तेदार रहते थे, उनका यहाँ दुकान बना लो। चलते समय दादाजी से आशीर्वाद लिया। दादाजी दुकान करते थे और वो अनपढ़ थे। उनका बेटा एक छोटा सा सूत्र देता हूं, उसको ध्यान रखना। बिजनेस में करने जा रहे हो दिल्ली जैसे स्थान पर, आपको अगर अच्छा बिजनेस करोगे तो लोग उधार देने वाले बहुत आ जाएंगे। मेरा पैसा उधार लेकर के और आप बिजनेस चालू करो। आपने अपने उधार की लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं जो आए जितना आए ले लो। और लिमिट क्या है? अगर 1 रुपया तुम्हारे पास अपना है तो 1 रुपए से ज्यादा बाहर से बाजार से उधार नहीं लेना है। 2 रुपए के बिजनेस में 1 रुपया तुम्हारा, 1 रुपया बाजार का। यानी आज जो मैं 51 की बात कह रहा हूं, उन्होंने 50-50 कहा था। तो इस नाते से ये जो इस प्रकार की जो लिमिट है, ये लिमिट एक बुजुर्ग आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो मुझे 1972 में बता रहे हैं, जो आज हम यहाँ के सरकार में भी हमको पता लगता है, कंपनियों में पता लगता है कि किस प्रकार के बिजनेस की लिमिट करनी चाहिए। मैंने उस लिमिट को जारी रखा और मैं सफलता को मैंने प्राप्त किया। 72 से लेकर के और 80 तक मैंने बिजनेस किया, 8 साल। आई नेवर फेल्ड। तो आपने सुना, मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि उनके दादा ने उनसे कहा था 1972 में जब दुकान खोल रहे थे, यानी कि क्या सोच थी उस समय की, वही सोच आज है। कह रहे हैं कि दादा ने कहा था कि अगर 1 रुपया अपना हो तो 1 रुपया ही बाहर का लगाना बस। आज अगर हम देखें तो सरकार के अलग अलग तमाम विभागों के अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी चलती है और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात भी आती है। और उसके अंदर सरकार का एक नियम है कि 50% से ऊपर नहीं दिया जाना, यानी कि 50-50 तक वो पार्टनरशिप होती है। उसी कुछ अंदाज में मनोहर लाल जी बता रहे हैं। ये कह लगे, हालांकि अब तो 51 भी हो जाता है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, FID जो है वो 51% तक भी हो जाती है। लेकिन बता रहे थे कि उनके दादाजी ने कहा था कि 1 रुपया अपना हो तो 1 रुपया ही बाहर का लेना, यानी कि 50-50। अगर देखें तो आज सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा मंत्र भी है यही, कि आप जो काम कर रहे हैं आपकी उस पर कितनी पकड़ है और उस पर जो आप फाइनेंस यानी कि वित्त आपका प्रबंधन है वो ऐसा होना चाहिए कि कहीं आप प्रेशर में ना आ जाएं, दबाव में ना रहें। अगर आप शेयर होल्डिंग दे रहे हैं तो आपकी शेयर होल्डिंग यानी कि जो आपका हिस्सा दे रहे हैं वो आधे से ज़्यादा ना जाए। ये अच्छा व्यापारिक सफलता का मंत्र है, एक सूत्र है। और मैंने आपको बताया कि मनोहर लाल जो हैं वो अपनी बातों में भी और अपने व्यवहार में भी, चाहे वो कुशलता की बात हो और चाहे वो एक संदेश देने की बात हो, उसमें कहीं आगे दिखाई पड़ते हैं।
आपको बता दें कि मनोहर लाल उस समाज से आते हैं कि जिन्होंने विस्थापन का जो दंश था, विस्थापन का जो टीस थी, वो बड़े पास से देखी है और वो उस दौर में बड़े नज़दीक से देखी गई। पंजाबी समाज से आते हैं, पुरुषार्थी समाज से, और इसके साथ ही किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर खुद को प्रूव करना है, ये बड़े बेहतरी से जानता है वो समाज। और उसी समाज से आते हैं मनोहर लाल, और उस समाज पर आज उनकी गहरी पकड़ भी है और छाप भी है। कुछ यही संदेश था और अपने दादा से जोड़ रहे थे क्योंकि दादा उसी परिवेश से थे। इसके साथ ही एक बात और बता रहे हैं, ये सफलता का मूल मंत्र भी है। बता रहे हैं कि 1980 तक, 1972 से 1980 8 साल तक काम किया, जितना अपना इन्वेस्टमेंट था उतना ही अगर बाजार से लिया और 8 साल तक अपनी फर्म को मुनाफे पर लेके आए, कमाई पर लेकर के आए। लेकिन बाद में बताते हैं कि 1980 में अपने भाई को काम सौंप दिया और भाई को काम सौंपने के बाद में उन्होंने 6 से 8 गुना बाहर से उसका इन्वेस्टमेंट किया और वो नुकसान में चले गए। आप इस बात को भी सुनिए, ये भी अंदाज है एक। और दुकान छोटे भाई को दे दी, चांदनी चौक में दुकान थी, भाई तुम चलाओ और अपने काम को, अपने परिवार को संभालो, और अब मेरा इससे लेना देना नहीं है। ये जो रेशो है, इक्विटी रेशो, उसने तोड़ दी। जितना अपने पास था उससे 6 गुना बाजार से ले लिया और विद इन 3 years ही फेल्ड। तो ये अगर आप कहें तो एक पुरानी कहावत रही है कि अपनी चोटी किसी के हाथ ना दें। एक व्यापार का भी एक मूल मंत्र है और इसके साथ साथ कहें तो एक सामाजिकता का भी मूल मंत्र यही है, सफलता का भी मूल मंत्र यही है। और अगर पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी चादर। इसके साथ साथ मनोहर लाल एक बात और कह रहे हैं और बता रहे हैं कि किस अंदाज में, किस समय पर और कैसे उनकी एंट्री हुई थी आरएसएस के अंदर, संघ में। कह रहे हैं कि खुमारी चढ़ गई थी। ये भी सुन लीजिए इस बात को भी आपके 1980 में क्या उनका अंदाज था। संयोग से 80 में मुझे कुछ भूत सवार हो गया था। क्या भूत सवार हुआ था मालूम है? हाँ, मैंने घर परिवार छोड़ करके संघ का प्रचारक बन गया, दुकान भी छोड़ दी। तो बता रहे हैं किस प्रकार से 1980 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ बढ़े, प्रचारक बने और उसके बाद मुड़ करके नहीं देखा। सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया उसके बाद में। और आज अगर देखें तो मनोहर लाल ने सफलता के, खुद के लिए भी कह सकते हैं आप, इसके साथ साथ देखें तो जो मंत्र या सूत्र वो बता रहे हैं उसको उन्होंने आत्मसात भी किया। और इसी का परिणाम था कि हरियाणा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिजली बोर्ड, बिजली डिपार्टमेंट हमेशा घाटे का सौदा रहा करता था। उस बिजली डिपार्टमेंट को, उनके साथ शत्रुजीत कपूर हुआ करते थे, शत्रुजीत कपूर एमडी बने थे हरियाणा के तमाम निगमों के, और बिजली विभाग फायदे में आया था। और दूसरा हरियाणा रोडवेज, हरियाणा राज्य परिवहन, वो भी घाटे का सौदा हुआ करता था, वो भी मुनाफे में आया। इसे आप कह सकते हैं कार्यकुशलता भी कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि जब मुखिया कोई भी हो सकता है, परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, सरकार का मुखिया, जब उनकी सीधी पकड़ होगी तो फिर उसके बाद रिजल्ट बेहतरीन आएंगे, अच्छे रिजल्ट, परिणाम अच्छे होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सफलता का मंत्र, सफलता तभी मिलेगी जब आप किसी सूत्र पर काम कर रहे होंगे। ये सफलता का मनोहर सूत्र कह सकते हैं इसे आप। और खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार में हो, जो व्यापार करना हो, जिनको हो, उनके लिए ये सूत्र जो है सफलता का मंत्र भी हो सकता है। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।